सब कुछ वही करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम केवल मुंह चलाते हैं, डिंडोरा पीटते हैं, हम कर रहे हैं, हमने किया, हम ये करते हैं बस। एक बार क्या हुआ, एक किसान अपनी बैलगाड़ी, अपना छकड़ा लेकर आ रहा था। उस छकड़े के नीचे नीचे ने उसका एक कुत्ता चल रहा था। गाड़ी बैलों के कंधों पर थी, गाड़ी बैल चला रहे थे, नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था। सामने से एक गधा निकला। गधे से कुत्ते ने कहा, गधे भाई कैसे हो? गधा बोला एकदम ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो? कुत्ता बोला आजकल हम थोड़ा बिजी हैं, मालिक ने ये पूरी गाड़ी हमारे कंधे पर रख दी है, आजकल पूरी गाड़ी हम चला रहे हैं, ये गाड़ी हमें खींचनी पड़ती है, बड़ी मेहनत होती है। गधा बोला यार हम इतने भी गधे नहीं हैं कि तुम हमें बेवकूफ बनाओ, गाड़ी तुम कहाँ चला रहे हो, तुम तो नीचे नीचे चल रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला तुम गधे की गधे ही रहोगे, अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड है, गाड़ी हम चला रहे हैं। तो गधा बोला एक काम करो, तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी संयोगवश रुक गई। संयोग है, देख लिया कौन चला रहा है, मैं रुका, रुक गई कि नहीं? गधा बोला चलो अच्छा चला, अकस्मात गाड़ी भी चल चली। अब तो कुत्ते की छाती और फूल गई, गाड़ी मैं चला रहा था। आप ही बताएं कौन चला रहा था? गाड़ी बैल चला रहे थे या कुत्ता चला रहा था? कौन चला रहे थे? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, वो कुत्ता व्यर्थ में कह रहा था मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं है। कौन है वो? जैसे कुत्ता अभिमानवश कहता है गाड़ी मैं चला रहा हूं, जबकि गाड़ी बैल चला रहे थे, ऐसे ही हम सबकी गाड़ी ईश्वर चलाता है। हम उस कुत्ते की तरह डिंडोरा पीटते रहते हैं, हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस उस कुत्ते की तरह हम सबकी हालत। हम ना होए तो घर का काम ना हो, हम ना होए तो घर में काम ना हो, हम ना होए तो तुम भूखे मर जाओ, हम ना हो तो ये सारा खर्चा ना हो। अरे भाई तुम्हारे बाप और दादा और परदादा भी यही कहते थे कि हम चला रहे हैं। तुम्हारे परदादा सबके सब, आप में से सबके परदादा मर गए, जब तक जिंदा थे ना तब तक मूंछों में हाथ रख के वो भी यही गाना गाते थे, सुनो हम चला रहे हैं। 4-4 बेटियों का हमने ब्याह किया, 2-2 बहनों का ब्याह हमने किया, वो भी अपनी मूंछों में हाथ रख के यही दावा करते थे, चले गए। आज उनके बाद भी आपके घर में बहन और बेटियां हैं, क्या कुंवारी बैठी है उनके भरोसे? बोलो, बैठी है कुंवारी? सबका काम हो रहा है ना, सबकी गाड़ी चल रही है ना। जिस बाप की एक बेटी है उसका भी ब्याह होता है, जिस बाप की 7 बेटियां हैं और उसके घर का काम धाम नहीं है, फिर भी भगवान उसका पूरा करता है। सबका काम, सबकी गाड़ी चलाने वाला वही है। हम व्यर्थ में कहा करते हैं हम करते हैं, हम करते हैं, हम तो इन्हें याद करें, हम तो इनका स्मरण करें, यही सब करते हैं, हमारी गाड़ी भी यही चलाएंगे, बस भरोसा हो। एक सज्जन ने हमसे कह दिया महाराज कर्म तो करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? यदि तुम्हें भरोसा भगवान पर है तो काम भी नहीं करना पड़ेगा, वो आपके मुंह में भी डालता है, खिलाता है, मुंह में डालता, हाँ खिलाता है। गीता में एक श्लोक है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इस लाइन का अर्थ है भगवान कहते हैं मेरे होते हुए तू चिंता ना कर, बस मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरा सारा काम करूंगा, मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तेरा सारा काम करूंगा, तू बस मेरे पर भरोसा रख। एक भक्त ने जिद पकड़ ली, ये कैसे हो सकता, थाली सामने रखी है, थाली सामने रखी है, उसमें रोटी रखी है, तो खाना तो हमको ही पड़ेगा, क्या भगवान आएगा खिलाने? हाँ
पकड़ लो ना तो वो आएगा। एक भक्त ने जिद पकड़ ली, आज मैं खाऊंगा ही नहीं, देखता हूँ कैसे आता है, ये बात कितनी सच्चाई सच है, मैं देख लेता हूँ। एक मलूक नाम के संत थे, उन्होंने आज जिद कर ली कि मैं खाऊंगा ही नहीं। लो भैया, दिन भर से कुछ नहीं खाए, एक पेड़ पर जंगल में गए, बोले यहाँ रहेंगे, सब पीछा करते रहेंगे, खा लो खा लो खा लो खा लो। जंगल चले गए, जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। शाम को वहां पर एक बूढ़ी माँ गैया चराने आई, साथ में अचार और रोटी लेकर आई। संयोग देखिए कि वो पेड़ के नीचे रोटी अचार भूल करके चली गई। रात को 11 बजे वहां से गांव में चोरी करके कुछ चोर वहां पेड़ के नीचे आकर बैठे और अपने चोरी का बंटवारा करने लगे। एक चोर बोला बड़ी भूख लगी है, तो दूसरे चोर ने देखा कि सामने पोटरी पड़ी है, खोल कर देखा तो रोटी और बढ़िया से अचार था। किसी ने कहा बढ़िया है तो चलो खाते हैं। एक चोर बोला ना, किसी की साजिश हो सकती है, जहर मिला के रखा होगा हमें पकड़ने के लिए। किसी ने कहा हाँ, किसी ने हमें पकड़ने के लिए रोटी में जहर मिलाया है ताकि हम खाएं और मर जाएं या बेहोश हो जाएं, वो हमें पकड़ ले। कोई तो होगा। सारे चोरों ने वहां टॉर्च मारी, प्रकाश से देखा, कोई नजर नहीं आया। एक चोर ने ऊपर टॉर्च मारी तो मलूक जी पेड़ पर चढ़े थे। अच्छा, इसने ही रोटी रखी है, उतर उतर। मलूक जी बोले मैं नहीं उतरूंगा। चोर जबरदस्ती उतारते हैं और उतार कर कहते हैं चल रोटी खा। मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, तूने जहर मिला के रखा। चोरों ने मुंह खोला, खोल मुंह, अचार में रोटी लगाई और मुंह खोल डाल, एक रोटी पूरी खिलाई। चोरों ने कहा ये तो नहीं मरा। अच्छा, ऊपर की रोटी में इसने जहर नहीं मिलाया होगा, बीच की रोटी खिलाओ। बीच से रोटी निकाली, अचार लगाया, मुंह खोल मुंह खोल। मलूक जी हाथ नहीं लगा रहे हैं, चोर जबरदस्ती खिला रहे हैं। 2 रोटी खिलाई। मलूक जी समझ गए कि आज मैंने कहा था कि देखो मैं नहीं खाऊंगा, भला भगवान खिलाते हैं कि नहीं। ये चोर नहीं, भगवान ही आज चोर के रूप में अपने भक्त का पेट भरने के लिए आए हैं। बस देखना होगा, उसे उस रूप में भी पहचानना होगा। चरणों में गिर पड़े मलूक जी और जब यकीन से कहा कि आप चोर नहीं भगवान हैं, तो भक्तों जमाने के लिए वो चोर थे, लेकिन भक्त की भावना यदि चोर में भगवान है तो भक्त को दर्शन देने के लिए उस चोर के अंदर से भगवान को प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देना पड़ा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम ये बात सत्य हो गई कि भगवान पर भरोसा है। अच्छा बताइए, आप कहते हैं करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ के पेट में 9 महीने तक उल्टा आप लटके थे, तब कौन सा काम धंधा करने जाते थे? बताइए, कौन सा काम करते थे? कौन सी कमाई थी? कौन सी फैक्ट्री थी? पेट भरा के नहीं 9 महीने मरने दिया आपको भगवान ने? अरे 9 महीने तक जिस भगवान ने माँ के इतने से पेट में मरने नहीं दिया, वो यहाँ का भूखा मरने देगा? बस भरोसा हो, बस जरूरत है भरोसे। भरोसा हो और भक्ति हो। हम उलझ जाते हैं, इसलिए भगवान तक पहुंच नहीं पाते। वो खड़ा है, हमें पुकार रहा आ जा, वो बुला रहा है, लेकिन हम मूर्ख हैं, हम जाते ही नहीं। एक छोटी सी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। एक राजा था, बहुत धर्मात्मा और बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन उस राजा ने वो जंगल में एक मंदिर बनवाया था भगवान श्री कृष्ण का, घनघोर जंगल में। और राजा रोज सवेरे 4 बजे वहां जंगल चला जाता और 10 बजे तक भगवान के मंदिर में पूजा आरती ध्यान धारणा सब कुछ, बहुत प्रेम करता भगवान से, एकांत में भजन करता भगवान का। एक दिन राजा जब भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे थे तो राजा की भक्ति से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। राजन, मैं तेरी सेवा, तेरे समर्पण, तेरे विश्वास, तू इतना बिजी है, तेरे इतने काम है, लेकिन इस काम के बीच में तू समय निकाल करके मेरे पास आता है और मेरा भजन करता है। जा, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। भगवान ने स्वयं खड़े होकर कहा, राजन मैं तेरी सेवा तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहता है? राजा ने हाथ जोड़कर विनती करी, कन्हैया मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक वादा करो कि आप मेरी पूरी प्रजा को अपना दर्शन दोगे। मैं पूरी प्रजा को आपका दर्शन कराना चाहता हूँ। भगवान बोले ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जो तपस्या करता है वही प्राप्त कर पाता है। राजा बोले ना प्रभु, मेरी यही विनती है कि आप सबको दर्शन देकर सबका उद्धार करो। भगवान भक्त ने जिद पकड़ ली, तो भक्ति की जिद पूरी क्यों नहीं करेगा भगवान? भगवान ने कहा ठीक है, तो कल शाम को 5 बजे तुम सबको लेकर आना, हम सबको दर्शन देंगे।
ठीक राजा दौड़े दौड़े गांव गए, अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। सुनो कल सवेरे चलना है भगवान से मिलने। कौन कौन चलेगा? सारे लोग बच्चे से लेके बुढ़े तक हाथ उठाते हैं, मैं मिलूंगा, मैं दर्शन करूंगा। भाई करोगे दर्शन? श्रद्धा है? हाँ महाराज चलो। पूरी रात गांव के लोगों ने जागरण किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, रात भर कीर्तन भजन पूजन पाठ सब चलता रहा। सवेरा हुआ, जैसे ही सवेरा हुआ राजा तुरंत रोज की तरह पूरी प्रजा को लेकर के आज भगवान का दर्शन कराने जब राजा लेकर के चले, जैसे ही गांव वाले गांव से निकले और जंगल में प्रवेश किया, जंगल में जैसे ही पहुंचे तो देखा क्या, जंगल में पैसों का ढेर लगा था। पैसों का ढेर लगा था। गांव के लोगों ने देखा, इतना पैसा पहली बार देखा। उस ढेर पर चढ़ गए गांव के, ओहो समेटने लगे, भरो भरो भरो, पैसा इकट्ठा करने। राजा बोला पागल, आगे भगवान है, उतरो, ये पैसा कुछ भी नहीं है उनके सामने, चलो। कुछ समझदार थे उतर गए, कुछ मूर्ख थे जो पैसे को ही महत्व दे रहे थे, वो चढ़े रहे। 25% चढ़े रहे, 75% लोग समझदार उतर गए। राजा सबको लेकर आगे बोले चलो भैया, जितने दर्शन कर सके उतनों का ही कल्याण हो। हाँ अब सेंधवा में 1 लाख लोग हैं, पर 1 लाख पूरे तो कथा नहीं सुनने आ रहे हैं ना, जितने आ रहे हैं उनका ही कल्याण होगा। ऐसे ही जितने आए उतना सही। आगे चले राजा लेकर के सबको, जैसे ही 100-200 कदम बढ़ाया, आगे चले तो चांदी का ढेर नजर आया। चांदी, आहा हा, पैसे वालों ने अब चांदी देखी, रहा ना गया, ढेर के ऊपर चढ़ करके नाचने लगे। भगवान ने बहुत दिया, बहुत दिया। समेट में राजा ने कहा भैया मत समेटो, आगे भगवान नहीं माने लोग। राजा ने समझाया, लोग चढ़े रहे, कुछ समझदार थे उतर गए। चलो 25% पैसे के ढेर पर चढ़े हैं, 25% चांदी के ढेर पर रह गए। अब 50% लोग चले राजा के साथ, आगे चले। जैसे ही आगे चले 300-400 कदम आगे रखा तो आगे सोने का ढेर। अब जो बचे सब के सब सोना देखकर चकाचौंध पर सारे लोग, सबकी आंखें पागल हो गई, सब दौड़ पड़े सोना समेटने लगे। 4-5 लोग बड़े समझदार थे, ना हमें नहीं चाहिए सोना, हम भगवान से मिले। आगे चले और जैसे ही आगे बढ़े हीरे का ढेर नजर आया। पैसा छोड़ा, चांदी छोड़ी, सोना छोड़ा, पर हीरा इतना कीमती, एक हीरा करोड़ों का। अब ये तो सोने से भी कीमती, 50 समेट लिया बहुत। अब तो भैया चढ़ गए। राजा चिल्ला रहा भैया आगे 10 कदम में भगवान है, चलो मिल लो, वो मंदिर दिख रहा है, वो आगे भगवान खड़े हैं, चलो। गांव वाले बोल रहे सुनो राजा साहब भगवान से कहना कल मिले, कल मिले, आज थोड़ा हम बिजी हैं। राजा बोले समय हो रहा 5 बजे, भगवान ने कहा था 15 मिनट बचे। राजा अकेला रोता रोता पहुंच गया, भगवान खड़े थे। राजन तुमने तो कहा था गांव वालों को लाएंगे, कहां तुम्हारे गांव वाले, और अकेले आए हो? चरणों में गिर पड़े, प्रभु लाया तो सबको था, आए तो सब थे, सब बीच में ही उलझ गए। राजा ने प्रश्न कर दिया, प्रभु जब मैं रोज आता था तब तो ना पैसों का ढेर मिलता था, ना चांदी का, ना सोने का, ना हीरे का, और आज गांव वाले आए तो ये सारे ढेर क्यों मिले? तब भगवान ने कहा राजन तुम्हारे लिए ना सोने की वैल्यू है ना चांदी की वैल्यू है, तुम तो हमें महत्व देते हो, लेकिन आज हम गांव वालों की परीक्षा ले रहे थे कि देखें तो इनके जीवन में अधिक महत्व किसका है, पैसे का है, चांदी का है, सोने का है, हीरे का है, या भगवान का है। हीरे के बाद मैं ही था, देखना यह था इनके जीवन में ये महत्व किसे दे रहे हैं। और जो मेरा दर्शन करने के लिए घर से निकलता है, सोना चांदी मिलना तो उसके लिए आम बात हुआ करती है। जो मुझे पाने के लिए आगे बढ़ेगा ना, सोना चांदी बहुत मिलेगा उसे, धन धान्य बहुत मिलेगा उसे। जो इस ढेर में चल गया उसे वही रहना पड़ेगा, और जो उसका त्याग करके आगे बढ़ेगा, आगे मैं उसे दर्शन देने के लिए खड़ा हूं। बस शायद आप कुछ समझ गए हो। जब तक हम माया मोह से, धन दौलत के ढेर से नीचे नहीं उतरेंगे, याद रखना वो और कोई नहीं, हम सबकी ये कहानी। जरा अपने दिल में हाथ रखकर बताओ, क्या आप लोग सोना चांदी हीरा मोती के ढेर में नहीं चढ़े हो? आज सेंधवा में कथा चल रही है,
सेंधवा के 2% लोग भी नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मंडी के भीतर, प्रांगण के भीतर कथा सुनने, आप सेंधवा की जनसंख्या में 2% भी नहीं है आप। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग सोना चांदी हीरा मोती में ही तो उलझे हैं। हाँ, जो सोना चांदी हीरा मोती में उलझा है वो ना घर का है ना घाट का, और जो इनका त्याग करके आगे बढ़ता है बस आगे भगवान नजर आते हैं, ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। आगे ही खड़ा है, 10 कदम बढ़ा लो बस। आप धन्य हैं जो आपने अपना समय भगवान को दिया, धन्य हो आप। उतरिए, सोने चांदी हीरा और मोती को महत्व इतना नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर है। क्या है आपके जीवन में? क्या है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि आप किसे महत्व देते हैं, लेकिन ईश्वर से कीमती क्या हो सकता है आप ही कह दें। इनसे कीमती क्या है? किसी के कान में हीरा, किसी ने एक भैया बोले महाराज जी हमने तो हीरे वाले बाले, हमारे ये हीरे के हैं, हीरा 1 करोड़ के हैं, 1 करोड़ ये हीरा है। किसी ने अपनी नाक पर इशारा किया, ये देख रहे हो हमारी नाक पर, इसमें 4 हीरा लगे हैं, चमक रहे हैं ना, हीरा 20 लाख की है, ये 20 लाख की। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहे हम आपसे, हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है। रुक्मणी जी से संपन्न हुआ। रुक्मणी के गर्भ से बेटा हुआ है, नाम रखा है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया, भगवान ने प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मार दिया है। रति से विवाह करके भगवान आए हैं प्रद्युम्न जी। परीक्षित ने कहा प्रभु हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह भये हैं और आपने तो मात्र एक ही विवाह की चर्चा करी। भगवान के इतने सारे विवाह हुए हैं। पहला विवाह रुक्मणी जी से और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। परीक्षित कह रहे हैं महाराज जी जामवंत जी तो त्रेता युग में थे, द्वापर युग में बिटिया का ब्याह करने कैसे पहुंच गए? चर्चा अद्भुत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी में एक भक्त रहता था, सूर्य भगवान का नाम था सत्राजित। आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्या स्यमंतकम्। एक भक्त रहता था, वो सूर्य भगवान की बहुत भक्ति करता था। एक दिन सूर्य भगवान ने पूछा कि भक्त तुझे क्या चाहिए? भक्त ने कह दिया प्रभु धन की थोड़ा कमी है, पैसे पहुंचाओ। सूर्य भगवान ने एक मणि सत्राजित को दे दी। ये मणि आप रख लो, इस मणि का प्रभाव था 100 किलो सोना रोज देती थी ये मणि, लगभग 8 भार सोना, लगभग 100 किलो के। अब सत्राजित ने 100 किलो सोना रोज पाए, 15 दिन में ही माला माल हो गए, इतने धनवान हो गए। एक दिन मणि पहन करके भगवान कृष्ण की स्वधर्मा नाम की सभा में पहुंच गए। भगवान ने कहा सत्राजित जी इतनी महंगी मणि आप क्या करेंगे? यदि राजकोष में जमा कर दें खजाने में तो प्रजा का कल्याण होगा, उत्थान होगा। सत्राजित जी ने ना हाँ करी ना करी, चुपचाप उठ करके चले गए। ये कितनी विडंबना है, क्यों? ईश्वर जब हमें देता है तो हम रख लेते हैं, और जब वही चीज हमसे मांगता है तो हम देने से मना कर देते हैं। कभी कभी ईश्वर की महिमा समझ में नहीं आती, हम ऐसे मोहित हो जाते हैं कि उसकी महिमा को समझ नहीं पाते। भक्तों, एक पिता रो रहा था, एक पिता रो रहा था, उसका बेटा चला गया था छोड़ करके। एक पिता रो रहा था, बेटा कहाँ चले गए? मैंने इतनी पूजा करी, इतना पाठ किया, फिर भी भगवान तुमने हमारे बेटे को उठा लिया, रक्षा नहीं करी। एक संत वहां से निकले, संत ने कहा भाई क्यों रो रहा है? बोले बेटा चला गया, बेटा मर गया। संत जी ने कहा मर गया? ये बता आया कहां से था? कहां से आया था? सही बताना, आप लोग कहां से आया? भगवान के घर से।
सब आए वहीं से हैं और मर करके जाओगे कहाँ? बोले आए कहाँ से थे? बोले भगवान के घर से। गया कहाँ? बोले भगवान के घर चला गया। महात्मा जी बोले तो रोते क्यों हो? जहाँ से आया वहाँ चला गया, रोना क्या है? आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। कोई आज जाने वाला, कोई आज जाएगा, कोई 10 साल बाद जाएगा, 50 साल बाद जाएगा, जाएगी। ये सब ये प्रकृति का नियम है। रोना कैसा? रोइए मत। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। किस किस के जाने पर रोएंगे आप? बताइए, मत रोइए। भगवान का स्मरण करिए नित्य। आज सत्यजित को मणि मिल गई है, माला माल हो गए। जब उन्हें मिली सत्यजित को मणि, सूर्य भगवान ने दी और मांगी कृष्ण भगवान ने, तो दी तो रख तो लिया, पर भगवान ने मांगी तो दिया नहीं। यही हाल हमारा है। भगवान ने हमें बेटा बेटी धन दौलत सब दे दिया, और जब भगवान बोलता चल हमें वापस कर हमारा, नहीं नहीं हम नहीं देंगे, ये तो हमारा बेटा है, ये तो हमारी बेटी है। अच्छा यमराज जी आपसे आकर कहा करते, सुनो अपनी बेटी दो हमें, हम लेके जाएंगे। अपना बेटा दो हमें। ना, हम नहीं दे सकते, ये हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है, क्यों दें आपको? लोग ऐसी बातें करते। अरे भाई तुम्हारा था कब? तुम्हारा है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कह रहे हो हमारा है, हमारा। सब कुछ उसने दिया, इसलिए आप इस संसार की किसी वस्तु को अपना कहो ही मत। अपना कहोगे तो कष्ट होगा, अपना मत कहो। ये समझो सब कुछ ईश्वर का है, हम इसके मालिक नहीं हैं। सैंधवा में बैंक है ना, बैंक का कोई मैनेजर तो होगा, पूरी बैंक मैनेजर संभालता है। लेकिन एक बात बताओ कि वो बैंक क्या मैनेजर की है? पूरी बैंक मैनेजर संभालता है, लाखों का रोज लेना और देना करता है, करोड़ों का कैश अपने पास रखता है, बैंक की तिजोरी में चाबी उसके पास है। लेकिन फिर भी बैंक का मैनेजर ये नहीं कहता बैंक मेरी है, बैंक तो सरकारी है, मैं तो केवल नौकर हूँ, मैनेजर बनके मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ। ऐसे ही ये संसार भगवान का है, बेटा बेटी पति पत्नी माँ बाप सब कुछ भगवान का है। हम तो मैनेजर बन करके केवल मैनेजमेंट संभाल रहे, सब कुछ करने वाला वही है। मालिक बनने की चेष्टा ना करना, मालिक बनने की गलती मत करना। नौकर बनना मैनेजर बनना ठीक है। ये पत्नी किसकी है? बोले भगवान की। बेटा किसका है? भगवान का। ये दौलत किसकी है? भगवान की। तुम कौन हो? भगवान के सेवक हैं हम। ये सारी चीज जो ईश्वर ने हमें दे रखी है, हमें इसकी परवरिश करनी है, देख रेख करनी है। चौकीदार आपकी फैक्ट्री है। आपकी क्या है? आपकी फैक्ट्री है। आपकी फैक्ट्री को रात में आप ताला लगा के आ जाते हैं। एक आदमी के भरोसे होती है पूरी करोड़ों की फैक्ट्री। करोड़ों की फैक्ट्री है, करोड़ों का उसमें सामान है, लेकिन एक चौकीदार है ना, है ना? वो चौकीदार क्या करता है? रात भर जागता है, उस फैक्ट्री की रखवाली करता है। आप बताइए क्या वो चौकीदार ये कहता है कि ये फैक्ट्री मेरी है? फैक्ट्री किसकी है? मालिक की है। चौकीदार कहता मैं चौकीदार हूँ, मैं रक्षा करता हूँ, ये सब कुछ ईश्वर का है। बस यही समझना है मेरी माँ, ये जो भी मेरे पास है सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर का है। मैं तो चौकीदार हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ। जितना काम मुझे दिया गया है मैं उतना करूँ, उससे अधिक मैं मालिक बनने की कोशिश करता हूँ। बैंक का मैनेजर कहने लगा ये बैंक मेरी है, मैं मालिक हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहा मूर्ख आदमी, तू मालिक नहीं है, ये सरकारी बैंक है, तू नौकर है। लोग कहते हैं हम घर के मालिक हम हैं। आपके घर का मालिक कौन है? ये पुरुष मालिक है, ये स्त्री मालिक है, ये मालकिन है, ये मालिक। यहीं से तो आग लगती है। मालिक मत बनो, नौकर बनो। हनुमान जी कौन थे? राम जी के कौन थे? राम के दास थे, दूत थे। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सेवक हूँ। इतने बड़े हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी। आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। हनुमान जी के पास सब कुछ था। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
हनुमान जी की कृपा से विभीषण लंका के राजा बने। हनुमान जी लंका का राज्य देते हैं और वो हनुमान से पूछा गया कि आप कौन हो? मैं राम का सेवक हूँ, ये हनुमान कहते हैं। और हम घास फूस के घरों में रहने वाले, हम मालिक है, ये बंगला हमारा है। देखो तो हमारे बोल कितने बड़े होते हैं। ये पत्नी हमारी है, ये बेटा हमारा है। क्यों कहते हो? जब आप कहते हो ना कि ये हमारा है, तो आप भगवान की अवहेलना कर रहे हो। सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर का। मेरा तन भी उसी का है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का। ये विचारधारा लेकर चलिए कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आप में से कितने लोग भिखारी हैं? जरा हाथ उठाओ।